नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सियासत और ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हमारे इस खास प्रोग्राम में जो आधारित है कानाफूसी चर्चा और गपशप पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। अपने यहाँ कहावत है कि हारा हुआ भी जीत सकते हैं प्यार से और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। देश के 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लिए ये बात बहुत लागू होती है। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस के तेवर अब ढीले पड़ गए हैं। परिणाम आने के बाद से उनके नेता अब वो बोल नहीं बोल रहे हैं अपने ही दोस्तों के लिए जो उन्होंने अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, उनके परिवार और भाजपा से उनके ABCD टीम को लेकर बयानबाजियां की थी। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में दरार साफ दिख रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दरार एकदम चौड़ी है और ये बात साफ है कि अब अखिलेश यादव कांग्रेस से बातचीत करने के लिए इंडिया के गठबंधन में पहल नहीं करेंगे। उन्होंने एक नया विकल्प तैयार किया है जिसमें राष्ट्रीय लोकदल, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, जनवादी पार्टी, महान दल और नीतीश कुमार, इनकी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में उनके साथ सहयोग कर रही है। नीतीश कुमार अब उत्तर प्रदेश में 6 रैलियां करने वाले हैं जो OBC वोट बैंक और PDA का अखिलेश यादव का जो नारा है उसके तहत वो आगे बढ़ने की तैयारी में है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि कांग्रेस के बड़बोले नेताओं ने स्थितियां बिगाड़ दी। राष्ट्रीय स्तर पर बैठे नेताओं ने उनको रोका भी नहीं और अब जब चुनाव हार कर आए हो तो उत्तर प्रदेश में जहां तुम्हारा कोई आधार नहीं है वहां सपा के सामने अब उनकी दया पर उनको रहना पड़ेगा। अहंकार, चालाकी, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी बड़ी दोस्ती को और पार्टियों के गठबंधन को तोड़ देती हैं। अखिलेश यादव पर जो टिप्पणियां हुई उसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस से नाराज हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसको लेकर। ऐसे में कांग्रेस के सामने स्थिति यह है कि वो मात्र 2 विधायकों वाली पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उनके पास संगठन नहीं है। वो पूरी तरह से यूपी में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का जो रुख होगा उस पर वो निर्भर है। अब ऐसे में अगर आप देखें तो सिर्फ 2 ही रास्ता बनता है। एक रास्ता वो है जिसमें बिना अखिलेश यादव के कांग्रेस चुनाव लड़े लोकसभा का और अखिलेश विपक्ष के छोटे छोटे दलों को मिलाकर चुनाव लड़े। दूसरा रास्ता ये है कि जो अखिलेश यादव की पार्टी कांग्रेस को सीटें दे दे उस पर वो चुनाव लड़ें। कांग्रेस की ये मंशा थी कि अगर हम 5 राज्य जीत जाएंगे तो हम उत्तर प्रदेश में दबाव बनाएंगे कि हमको 25 सीटें कम से कम दी जाएं लोकसभा की, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपनी शर्तों पर मायावती के साथ गठबंधन कर लेंगे जहां हम 30-40 सीट भी पा सकते हैं। वो सपना टूट गया, वो जो आकलन था वो गलत साबित हुआ। अब मायावती भी कांग्रेस को छूने को तैयार नहीं होंगी, जहां थे वहां पर पहले बिगाड़ लिया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर इंडिया गठबंधन में वो समाजवादी पार्टी को मना के रखेगी, पटा के रखेगी, तभी उसके लिए अमेठी और रायबरेली का चुनाव आसान हो पाएगा, क्योंकि राहुल और सोनिया दोनों के लिए ये दोनों सीटें बड़ा महत्व रखती हैं। कह सकते हैं आप कि अपने ही पैर पर खुद कांग्रेस ने कुल्हाड़ी मारी है। अब इसका नतीजा शायद अजय राय के ऊपर कार्रवाई से भी निकला है। अगर बात नहीं बनी तो अखिलेश यादव के पास छोटे छोटे दलों का एक बड़ा गुलदस्ता है, उसमें वो उनको ज़्यादा सीटें देकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की यूपी में ज़्यादा वो परवाह नहीं करते। परवाह खाली परसेप्शन का था कि मुसलमान इधर उधर न भागे, उसको राष्ट्रीय स्तर पर लगे
कि कांग्रेस, सपा और ये विपक्ष के दल एक साथ हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी 6 सीट मांग रही थी, उसे कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं दिया। उल्टे कमलनाथ के उस बयान ने माहौल को और बिगाड़ा। तो ये अब उसका परिणाम भोगने का समय आ गया है और ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा और सपा में ही सीधी टक्कर होगी। इंडिया गठबंधन से जो आई है, यानी कि कांग्रेस आई, शायद कांग्रेस गई हो जाए।